नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए कलर ऑफ द हैंड की। देखिए पिंकिश कलर का हाथ दिखाई दे रहा है। पिंकिश कलर का हाथ मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं, धन के मामले में लकी और रिलेशनशिप के मामले में लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर देखा गया है कि जो भी इनकी महत्वाकांक्षाएं होती है वो पूरी करके रहते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति को जो भी उन्होंने गोल सेट कर रखे हैं वो फुलफिल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाथ का कलर पिंकिश है, जिस वजह से लक अच्छा रहेगा। बीच बीच में येलो जो निशान बन रहे हैं वो टेंशन की वजह से, व्यक्ति के लाइफ के ऊपर वो टेंशन का इफेक्ट होने की वजह से उस तरह से वो निशान बनते हैं। स्क्वेरिश शेप का हैंड, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोगों के हाथ आपने देखे हैं वो स्क्वेरिश शेप के होते हैं, और मेहनत के दम पर व्यक्ति जीवन में कोई भी चुनौती या जो भी प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़े वो उसके ओवरकम कर सकते हैं। ये इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए स्पेशल क्या चीज़ है। सबसे पहले जिसके ऊपर मेरी नज़र जा रही है वो है छोटी उंगली। देखिए छोटी उंगली बहुत ही स्ट्रेट है और लंबी है। देखिए अनामिका के फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की वक्तृत्व शैली बहुत अच्छी रहती है। अगर ये बुद्धिमत्ता चातुर्य का भी एक अच्छा चिन्ह माना गया है कि उनकी बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी। एकेडमिकली ऐसे व्यक्ति अच्छे रहते हैं। उसके बाद अगर ये व्यक्ति बिजनेस में जाना चाहे, मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड हो या किसी भी फील्ड में अगर ये बिज़नेस में जाना चाहे, तो वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से अच्छी सफलता मिलती है। और ऐसे देखा गया है कि मिडल फैलेंज और ऊपर फैलेंज एक जैसी, उसकी लगभग हाइट एक समान दिखाई दे रही है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को धन मिलने और सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जहाँ से भी पैसा आए, संतुष्टि से पैसे आना ज़्यादा, ये उसको वैल्यू देते हैं। ऐसे इनके हाथ में लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट इनकी अच्छी है और बिजनेस माइंड अच्छा है, वहाँ पे ये अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए इनके हाथ में मैरिज लाइन सीधी है, नीचे की तरफ झुक नहीं रही है। उसके पहले रिलेशनशिप लाइन एक फ्रेंड से रिलेशनशिप लाइन जो सीरियस कोई रिलेशन के बारे में दर्शा रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में शनि रेखा, धन के मामले में हम जानना चाहते हैं, लक के मामले में जानेंगे। देखिए फ्लैट शनि माउंट इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। देखिए गुरु पर्वत की तरह शनि माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होगा ऐसे हम नहीं कह सकते। देखिए अगर किसी व्यक्ति का शनि माउंट फ्लैट है मतलब वो अच्छा फल देगा, अगर दबा हुआ है तो वो बुरा फल देगा। तो इनके हाथों में फ्लैट शनि माउंट दिखाई दे रहा है, जो एक लक के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से, मतलब वर्क के दृष्टिकोण से और धन के मामले में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसे कंसिडर करते हैं कि ये उभरा हुआ उसने ही अच्छे फल देगा। यहाँ पे देखिए शनि पर्वत के नीचे बहुत सारी खड़ी रेखाएं हमें नज़र आ रही है। देखिए शनि पर्वत पे मैंने बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ, बस इतनी सी रेखा, एक सीधी रेखा शनि माउंट के ऊपर यहाँ पे एक नज़र आ रही है। वही रेखा व्यक्ति को जीवन में अच्छा धन कमा के दिला सकती है। बाकी ये जो लाइंस है ये सपोर्टिव लाइंस होती है, और इससे किस उम्र में व्यक्ति को कितनी सफलता मिलेगी उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके हाथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पैरेलल धन रेखाएं मौजूद होना ये दर्शाते हैं कि जैसी जैसी एज बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अपने परिवार से, मतलब जो बेटा बेटियां हैं उनसे ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलेगी, उनसे ऐसे व्यक्ति को अच्छे, इनका नाम अच्छा होगा, धन भी वो अच्छा कमाएंगे। इस बारे में भी ये रेखाएं दर्शाती हैं। और ये रेखाएं शनि पर्वत के नीचे खड़ी रेखाएं मौजूद होना शुभ संकेत है। और ये दर्शाती है कि यहाँ देखिए गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत के नज़दीक बन रही है, तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति ना केवल धन कमाएगा, मतलब धन के अलावा ऐसे व्यक्ति मान प्रतिष्ठा सम्मान के भी हकदार होते हैं और जीवन में वो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए चंद्र पर्वत से निकलने वाली
इनकी भाग्य रेखा यहाँ पे, लेकिन ये एक दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से नज़र आ रही है। ये एक भाग्य रेखा है। तो इस ये दर्शाती है कि व्यक्ति हमेशा अपना प्रोफेशन चेंज करते रहते, प्लेस ऑफ प्रोफेशन, प्लेस ऑफ वर्क, ये भी बदलने का ये एक संकेत है। एक कोई चीज़ पे ऐसे व्यक्ति नहीं रुकेंगे। ये इसके पीछे का हम उससे मतलब ये धन रेखा से हम ये बता सकते हैं कि एक प्लेस पे ऐसे व्यक्ति नहीं रुकते, एक जॉब पे नहीं रुकते। बिजनेस कर रहे हो तो व्यापार कर रहे हो तो बिजनेस भी करेंगे। इस तरह से ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में मस्तिष्क रेखा। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप बनता नहीं। ऐसे व्यक्ति मतलब स्वतंत्र विचारों वाले रहते हैं थोड़े। ये देखिए, अगर आपके मंगल पर्वत से आपकी मस्तिष्क रेखा निकलने हो तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति, देखिए, लैंड रिलेटेड मैटर में ये लकी रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र विचारों के होने की वजह से जो भी रूढ़ी परंपरा, पुरानी रीति रिवाज है, उनमें से कुछ इनको पसंद नहीं हो सकते, कुछ इनके फैमिली मेम्बर्स को पसंद होंगे, लेकिन इनको एजुकेशन की वजह से या फिर अपब्रिंगिंग की वजह से कुछ चीज़ें इनको उतनी पसंद नहीं रहेंगी, और उस वजह से और अन्य फैमिली मैटर्स में अपने फादर के साथ या फिर बड़ों के साथ इनके थोड़े नोक झोंक या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऐसे हाथ में योग बनते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जीवन रेखा से रेखा निकलकर उनके मस्तिष्क रेखा को मिल रही है, तो ये एक दर्शाता है कि इनके हाथ में उतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाएगा कि झगड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन इन्होंने या फिर दोनों ने भी कुछ सुलह कर ली। ज़्यादा जिस मैटर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं उस मैटर पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस तरह से इनके हाथ में योग बन रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र विचारों के रहेंगे, गुस्सा वाले रहेंगे। ये सारी चीज़ें इनके हाथ में नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा डीप थिंकर रहेंगे। छोटी छोटी बात का भी ज़्यादा विचार करते, ऐसे इनके हाथों में योग बनते हैं। और प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर ज़्यादा है, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने के लिए ही बने हैं। बिजनेस में ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल सकती है, ऊंचाइयाँ ये बना सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए, यहाँ पे देखिए आड़ी रेखा इनके उंगलियों पे नज़र आ रही है। स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही, लेकिन जिस तरह से फ़ोटो है वहाँ से तो लग रहा है कि इनके हाथ में आड़ी रेखाएं बन रहा है। तो ये बिज़नेस प्लेस में, वर्क प्लेस में थोड़े विवाद होने से, म्यूचुअल मिसट्रस्ट, कुछ अंडरस्टैंडिंग के वजह से प्रॉब्लम आने की चांसेस दर्शा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मंगल पर्वत पर भी देखिए आड़ी रेखाएं, मतलब ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के मैटर या फिर दुश्मन हो सकते हैं, और उनके साथ इनके झगड़े होने के चांसेस इनके हाथ में बन रहे हैं। उसके बाद में देखिए चंद्र पर्वत। देखिए चंद्र पर्वत, यहाँ पे देखिए चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर भाग्य रेखा को काट कर नीचे की तरफ जाके जीवन रेखा में मिल रही है, जीवन रेखा को भी काट रही है। तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जहाँ पे पैदा होते हैं वहाँ से इनका जहाँ पे इनके भाग्योदय होते हैं, जहाँ से इनका करियर डेवलप होगा, जहाँ से ये धन कमाएंगे, वो देश से दूर होगा। और अक्सर देखा गया है कि देखिए सीधी रेखा अगर आपके हाथ में हो, उसका पोजीशन के ऊपर और भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर सीधी रेखा हो तो ये दर्शाती है कि आप मिडल ईस्ट में जाएंगे या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपका वास्तव्य रहेगा। नीचे की तरफ झुकना ये दर्शाता है कि ये भी जहाँ पे आपने करियर शुरुआत की है उससे दूसरी जगह पे जाके आपके वहाँ पे आपका स्थायित्व रहेगा, वहाँ पे आप जाके रहोगे और पूरी ज़िंदगी वहाँ पे ही रहेंगे। मतलब इनके हाथ से पता चल रहा है कि ये वापस इंडिया आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, और ज़्यादातर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इनको बाहर ही मिलेंगे, और वहीं पे ये स्थायिक होने के चांसेस इनके हाथों से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच ये रेखा, ये बहुत ही शुभ संकेत है, और ये अक्सर दिखाते हैं कि लग्जरियस चीज़ें व्यक्ति जो भी चाहता है वो उनके जीवन में पाल लेता है। और ये बहुत बड़ा संकेत है जिन व्यक्तियों के, मतलब हर किसी के अनुसार, एक गरीब होगा तो उसके लिए टू व्हीलर लेना ही लग्जरियस चीज़ होगी, और हर किसी के हिसाब से लग्जरियस चीज़ें कुछ
बड़ी होगी। तो इनके हाथों के हिसाब से ये जो रेखा है और उनके शुक्र पर्वत से पता चल रहा है, क्योंकि खड़ी रेखाएं ज़्यादा मौजूद है, उस हिसाब से ऐसे व्यक्ति के जीवन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अहमियत थोड़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को उनके हिसाब से लग्जरियस चीज़ें मिलना, ये इनके हाथ में योग बनाता है। और वो थोड़ा लेट योग बना रहा है, क्योंकि अ, यहाँ पे जो मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत को विभाजित करने वाली रेखा मौजूद है, हर किसी के हाथ में ये रेखा नहीं बनती। जब भी बनती है, मतलब ये इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि उस वजह से व्यक्ति जीवन में लग्जरियस चीज़ों की दृष्टिकोण से धन कमाता है। मंगल रेखा भी इनके हाथ में नज़र आ रही है, लेकिन ये मंगल रेखा लगभग हाथ में दर्शा रहा है कि 35-40 की एज में ये मंगल रेखा ख़त्म हो रही है, और उस समय में व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई इंसान इनको छोड़ के चला जाता है जो ऐसे व्यक्ति को हम हर समय सपोर्ट करता था, हर समय इनके पीछे खड़ा रहता था। ऐसे इनके हाथ से हमें पता चल रहा है। अंगूठा पीछे की तरफ झुकने की वजह से ऐसे व्यक्ति एडजस्टिव नेचर के तो होते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची करने में पीछे नहीं हटते। उसके साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इजीली कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को मैनिपुलेट भी कर सकता है। इस तरह से इनका हाथ से हमें पता चल रहा है। हाथ के अनुसार देखिए, इनके हाथ के अनुसार इनको ये जो लंबी रेखा है ये दर्शाती है कि लड़का, और उसके बाद छोटी रेखा व लड़की का चिन्ह हाथ में दिखाती है। हाथ में एक लड़का और एक लड़की होगी, ऐसे योग इनके हाथ में बन रहा है। और उसके बाद भी एक लड़के का चिन्ह इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। मतलब 3 अगर होंगे तो फर्स्ट लड़का, लड़की और फिर लड़का, ऐसे योग इनके हाथ में बनते नज़र आ रहे हैं। देखिए, हाँ, गुरु पर्वत देखिए गुरु पर्वत पे यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। देखिए, क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पे, आम जगह पे क्रॉस का चिन्ह बुरा माना जाता है। और यहाँ पे देखिए गुरु पर्वत पर प्रोग्रेस लाइन भी बनती नज़र आ रही है। देखिए, गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनना व्यक्ति को नॉलेजेबल पर्सन बनाता है। इजी ग्रास्पिंग ऐसे व्यक्ति को होती है, दूसरों को समझाने की काबिलियत भी अच्छी होती है। अच्छे गुरु, अच्छे टीचर, अच्छे फिलोसोफर, धार्मिक गुरु, धार्मिक नॉलेज भी ऐसे व्यक्ति में होता है। इस तरह से इनके हाथ में योग बनता नज़र आ रहे हैं। और क्रॉस चिन्ह बाकी जगहों पे तो बुरा होता है, लेकिन गुरु पर्वत पे अच्छा फल देगा। अच्छी मैरिड लाइफ ऐसे व्यक्ति की होती है। उसके बाद में देखिए, तर्जनी उंगली भी अच्छी खासी डेवलप है, सीधी है, और हाइट इसकी बेहतरीन है, प्रॉपर है। अच्छे व्यक्ति कॉन्फिडेंस है, मतलब मीडियम लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा, और कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। प्रैक्टिकलिटी भी ऐसे व्यक्ति में होगी, ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। हृदय रेखा अगर आप देखें तो हृदय रेखा देखिए शनि पर्वत के नीचे आके ख़त्म हो रही है। मनी माइंडेडनेस अच्छा होता है, और थोड़े इमोशनल किस्म के होते हैं, और वहाँ से एक रेखा नीचे की तरफ जाने की वजह से ये दर्शाती कि ऐसे व्यक्ति को बिज़नेस में अपने पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत बार ये कहने अपने इमोशनल निर्णय ले लेते हैं बिज़नेस में इमोशनल निर्णय लेने की अहमियत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा आप इमोशनल निर्णय बिज़नेस में लोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इनके हाथ में बनते हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हम सूर्य पर्वत देखिए सूर्य पर्वत व्यक्ति को कला गुण व्यक्ति के बढ़ाता है, व्यक्ति की नौकरी के बारे में दर्शाता है, फेम के बारे में दर्शाता है। यहाँ पे देखिए उंगली के नीचे से ही सूर्य रेखा, मतलब गैप बहुत कम है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति अर्ली एज में जिस भी फील्ड में काम करता है उसके हिसाब से, उस हिसाब से व्यक्ति को अर्ली एज में सक्सेस मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति वकीली की तैयारी कर रहा है, वकील बनना चाहता है, तो उसके लिए अर्ली एज बनेगा, थोड़ा लेट बनेगा, क्योंकि उनकी जो वकालत है उनका एजुकेशन बड़ा रहता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो उनको थोड़े जनरल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी एक वकील इंडिपेंडेंट बन के उभरता है। तो उस तरह से हर एजुकेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जी, डॉक्टर अगर बड़ा डॉक्टर बनना है तो एजुकेशन ज़्यादा दिनों का होगा, उस तरह से। लेकिन इनके हाथ में अर्ली सक्सेस, अर्ली फेम इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। और एक देखिए, ये जो सिर्फ देखिए सूर्य रेखा हृदय रेखा से ऊपर ही मौजूद है, नीचे बनती नज़र नहीं आ रही। ये दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन का आफ्टर द एज ऑफ 40, लगभग 35-40 के बाद में ही, मतलब कभी भी ये हो सकता है। मतलब अर्ली एज में भाग्योदय नहीं होता इनका, भाग्योदय लेट होता है। मतलब फेम होगा, अच्छे नाम होगा, पैसे कमाएंगे,
लेकिन जो जीवन का पीक पीरियड है वो थोड़ा लेट आएगा, ऐसे इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखिए इनके हाथ में ये जो बुध रेखा है, बुध रेखा जो दर्शाती है कि व्यक्ति की हेल्थ के बारे में और बिजनेस के बारे में दर्शाती है, वो भी निर्दोष बन रही है, जो एक अच्छा योग माना गया है और व्यक्ति बिजनेस में सफलता उसे मिलेगी। अर्ली एज में देखिए एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेते हैं, गौरवशाली जीवन जीते हैं, जल्दी ही ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी, ऐसे हाथ में बन रहा है। देखिए आइलैंड के निशान हेल्थ के बारे में वीकनेस या पर्सनल प्रॉब्लम दिखा रहा है। उसके बाद में देखिए इनके हाथ में जीवन रेखा अच्छी खासी, बीच में बिल्कुल भी बुरे चिन्ह नहीं, बीच बीच में त्रिकोण बनना, ये व्यक्ति के जीवन में रियल इस्टेट रिगार्डिंग सक्सेस और व्यक्ति के गोल्डन पीरियड्स के बारे में त्रिकोण आने वाले दर्शाते हैं। हेल्थ रिलेटेड मेजर इशू नहीं है। एक ब्रांच निकलकर केतु पर्वत की तरफ जा रहा है, वो मोक्ष और मुक्ति का दर्शक है। उसके बाद में हाथ में लगभग 75 प्लस की आयु इनके हाथ में नज़र आ रही है, और वो आयु अक्सर देखा गया है कि बुढ़ापा इनकी जो संतान है वो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और सुखी इनका बुढ़ापा रहेगा, ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।